Hello बच्चों, let us read this question. This question says C8H12 given by X first reacts with O3 Zn/H2O and we get CH3CH CHO. Then it reacts with H2/Ni and we get Y. True statements is R. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर ऑफ एक्स इज ये वाला कंपाउंड. ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर ऑफ एक्स इज द गिवन कंपाउंड. ऑप्शन सी, वाई ऑन मोनोक्लोरिनेशन प्रोड्यूस 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स. ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्स इज CH3CH COOH COOH. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है ओजोनोलिसिस रिएक्शंस एंड देन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. सो अब अगर हम हमारा ऑप्शन ए चेक करें तो वो कहता है कि ये जो एक्स कंपाउंड है जिसकी हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड मिलता है, वो ये गिवन स्ट्रक्चर होगा. सो अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे? सो इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसकी ओजोनोलिसिस रिएक्शन करेंगे और अगर हमें रिजल्ट में यही सेम प्रोडक्ट मिल जाता है यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है. सो अगर हम इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस करें तो ओजोनोलिसिस में हम डबल बॉन्ड को सेपरेट करते हैं और वहां पे ऑक्सीजन जोड़ देते हैं. सो हमें रिजल्ट में मिलेगा सबसे पहले यहां पे डबल बॉन्ड O, देन यहां पे डबल बॉन्ड O. ये हो गई इसकी एक यूनिट और दूसरी यूनिट होगी यहां पे डबल बॉन्ड O, देन यहां पे डबल बॉन्ड O. सो अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो हमारे पास है कि यहां पे 1, 2, 3 और 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और हमें एक एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है और एक थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप दिख रहा है. लेकिन हम देख सकते हैं कि हमें रिजल्ट में दोनों एल्डिहाइड ग्रुप्स चाहिए यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि एक्स का स्ट्रक्चर ये वाला नहीं है. अब हम सिमिलरली ऑप्शन बी चेक करेंगे. सो ऑप्शन बी कहता है कि जो एक्स का स्ट्रक्चर है वो ये होना चाहिए, यहां पे 2 डबल बॉन्ड और यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप. सो फिर से हम इस कंपाउंड का भी ओजोनोलिसिस करेंगे. फिर से हम डबल बॉन्ड को सेपरेट करके वहां पे ऑक्सीजन जोड़ देंगे. सो स्ट्रक्चर आएगा कुछ इस तरीके का. ये हो गई एक यूनिट और सिमिलरली ये हो गई दूसरी यूनिट. सो हम देख सकते हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट को रीड्रॉ करें यानी कि सारे जो कंपाउंड्स हैं उनको नेम करके लिखें तो यहां पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O H, देन C H, देन फिर से C डबल बॉन्ड O H और इससे जुड़ा हुआ CH3. और हमें जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो भी ऐसा ही है. हम देख सकते हैं हमें जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो है CH3 CH और उससे जुड़े 2 CHO ग्रुप्स और सेम हमें हमारे रिजल्ट में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें तो वो कहता है कि जब हमें Y मिलेगा तो उसके मोनोक्लोरिनेशन पे 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. सो अब हमें X का स्ट्रक्चर पता पड़ चुका है तो अब हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे. सो
ये रिएक्शन हो जाएगी, ये है हमारा X का स्ट्रक्चर। अब हमें सबसे पहले इसका H2Ni के साथ रिएक्शन यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है। सो इसके रिजल्ट में हमें ये मिलेगा कि सारे डबल बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रोडक्ट का कुछ इस तरीके का। अब हमें इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना है और हमें देखना है कि हमें कितने स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो मोनोक्लोरिनेशन मतलब बेसिकली जैसे यहां पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा इस कार्बन के थ्रू, उसको कौन रिप्लेस कर देगा? क्लोरीन रिप्लेस कर देगा। सो ऐसे कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं जिनको क्लोरीन रिप्लेस कर पाए? सो हम देख सकते हैं इस पार्ट पे 3 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन हम काउंटिंग के लिए केवल एक को लेंगे क्योंकि वो चाहे किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, प्रोडक्ट हमेशा सेम ही रहेगा। उसके बाद यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा जिसको क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है, एंड देन यहां पे भी एक हाइड्रोजन होगा जिसको क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है। ऑल्दो यहां पे होंगे 2 हाइड्रोजन, लेकिन क्लोरीन किसी को भी रिप्लेस करे प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। सो यही होंगे हमारे 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स जो कि मोनोक्लोरिनेशन पे ऑब्टेन होंगे। इन्हें हम ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरीके से कि यहां पे Cl आ जाएगा, देन दूसरी बार क्लोरीन यहां पे आ जाएगा, एंड देन थर्ड टाइम क्लोरीन यहां पे आ जाएगा। इसके अलावा जो भी हम प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे वो इन तीनों के सिमिलर ही होंगे, क्योंकि अगर हम देखें जो चीज अभी हमने की वो अगर हम इस तरफ से रिपीट करें तो भी हमें सेम पार्ट ही देखने को मिलेंगे, या अगर हम इस तरफ से उन्हें फॉर्म करें तो भी जब हम नेमिंग करेंगे तो हमेशा आंसर इन्हीं तीनों कंपाउंड्स के सेम होंगे, यानी कि केवल 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो हमारा ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट है। अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी देखें तो वो कहता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्स इज द गिवन कंपाउंड। सो अभी हमने देखा कि जब हमने एक्स का ओजोनोलिसिस किया तो हमें ये कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को मिला जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है। अब अगर हम इसका फर्दर ओजोनोलिसिस करेंगे या बेसिकली एक्स का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो अभी हम देख सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप और ऑक्सीडाइज हो सकता है। सो ये अपना जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा वो बना देगा और वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हम जानते हैं जब भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और हम देख सकते हैं हमारे ऑप्शन में भी यही प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। सो फाइनली अगर हम देखें इन क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स को तो वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।